हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। सो आज हम करने जा रहे हैं स्पेलिंग एरर। ठीक है, तो ये स्पेलिंग एरर की 16th क्लास है। ठीक है, ये स्पेलिंग एरर की 16th क्लास है। इससे पहले मैं आपकी 15 क्लास ले चुकी हूँ, 15th क्लास ले चुकी हूँ 1 to 5। 15 में आपके उसमें कम से कम मैंने आपको 100 से अबव मैंने आपको स्पेलिंग एरर करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। तो श्राउड, ये फर्स्ट वर्ड क्या है? श्राउड। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कमेंट स्टार्ट करते रहिएगा स्टूडेंट्स कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, और आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स होंगे। टेल मी विच वन इज करेक्ट और नॉट। ओके, तो श्राउड का क्या मतलब होता है? टू हाइड, मीन्स कोई भी चीज को हाइड करना। अब मैं कहूँ कोई सीक्रेट को हाइड कर लेता है। ठीक है, सीक्रेट ही हाइड करता है। जैसे मैं कहूँ मैंने किसी को पार्टी देनी है, तो जो मैं उसके लिए सरप्राइज कर रही हूँ वो मैं उसके लिए वो तो सरप्राइज हो जाता है। कोई बात, जैसे सीक्रेट सबसे अच्छी एग्जांपल है कि मैंने किसी के भी सीक्रेट को हाइड करके रखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? श्राउड। तो आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा श्राउड ठीक है, करेक्ट है। आई होप आपको स्पेलिंग एरर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रहा होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, इससे आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी स्पेलिंग की, मीनिंग आपको क्लियर होंगे। अगर आपको मीनिंग क्लियर हो जाते तो आप ट्राई करोगे कि हमें इसके वो भी मतलब इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स भी सीखूं, जिससे आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा श्राउड ठीक है? 1, 2, 3 और 4। सेकेंड वन, SHROUD, श्राउड। इसका क्या मतलब होता है? टू हाइड। नेक्स्ट पे चले, रेलीगेट। चलो बताओ स्टूडेंट, रेलीगेट कौन सा सही है इनमें से? इसका क्या मतलब होता है? प्लेस इन अ लोअर पोजीशन, कि जो बंदा किसी लोअर पोजीशन पे हो। ठीक है, कोई किसी की पोस्ट लोअर पोजीशन पे हो। ठीक है, किसी का वर्क लोअर पोजीशन पे हो। लोअर पोजीशन पे जरूरी नहीं होता कि सिर्फ एक जॉब प्रोफाइल ही हो सकती है। प्लेस इन अ लोअर पोजीशन, किसी का हाउस या घर भी जैसे कह सकते हैं। अब लोग हम अपार्टमेंट्स लेते हैं तो वो भी लोअर पोजीशन पे हो सकता है। ठीक है, बट बेसिकली किसी का मेरे अकॉर्डिंग तो जॉब प्रोफाइल ही लोअर पोजीशन पे। अब मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ कि हमने ट्राई करना है कि जो वुमेन्स की एक लोअर पोजीशन पे काम करती है। ठीक है, जो वुमेन्स कहीं काफ़ी अभी भी इंडिया में कुछ जैसे कह सकते हो सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी एक गर्ल्स को इतना मतलब मोटिवेट नहीं किया जाता है, वुमेन्स को इतना मोटिवेट नहीं किया जाता कि वो जाके बाहर काम कर सके। तो वो कुछ जो करना चाहते हैं तो वो एक लोअर लेवल पे काम शुरू करते हैं ना, लोअर लेवल पे। तो हम क्या करें कि मैं चाहती हूँ कि जो वुमेन्स एक लोअर पोजीशन पे काम कर रहे हैं वो एक हाई पोजीशन पे काम करें। तो उसको क्या, तो जो मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि जो प्लेस एक लोअर पोजीशन पे है उसको क्या बोलेंगे हम? रेलीगेट। अब इसमें से बताओ कौन सा रेलीगेट ठीक है? फर्स्ट वन, रेलीगेट मतलब प्लेस इन अ लोअर पोजीशन। मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है वुमेन्स की कि जो वुमेन एक लोअर पोजीशन पे उनको हाई पोजीशन पे लेके जाना, वुमेन विच इज इन रेलीगेट, टू वी हैव टू अपग्रेड देम। ठीक है, क्लियर हो गया कौन सा रेलीगेट सही है? नेक्स्ट पे चले। ओके, पायस, इसका क्या मतलब होता है? रिलीजियस, धार्मिक, धर्म। अब हम कह सकते हैं रिलीजियस का, सबके अपने रिलीजियस वैल्यूज होती हैं, सबके अपने अपने रिलीजियस वैल्यूज होती हैं कि कुछ लोग अपने
जैसे अब हम मैरिज की एग्जांपल लेके चलते हैं, सिंपल और इजी। अब मैरिज की एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर तो वो हिंदू है तो वो फेरे लेंगे, ठीक है। और जो जैसे सिखिज्म, सिख हैं वो लावा फेरे, मतलब वो गुरुद्वारा में जाके जैसे फेरे लेते हैं, ठीक है। अगर कोई मुस्लिम है तो वो कबूल है कबूल करते हैं अपने लाइक मैरिज को, ठीक है। और क्रिश्चियंस हैं वो चर्च में जाके मैरिज करते हैं। सबके रिलीजियस हैं, सबके अपने अपना रिलीजन है, सबके अपने अपने रिलीजियस पर्पसेस हैं, अपने अपने रिचुअल्स हैं, सब कुछ अपना है, ठीक है। रिलीजियस पर्पस होते हैं सबके अपने अपने, रिलीजियस वैल्यूज होती हैं सबकी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पायस। बेसिकली धर्म या धार्मिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा पायस सही है, 1 2 3 और 4? 1 2 3 and 4, which one is correct? Third one, PIOUS, PIOUS, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे। ओके, पैडलर। पैडलर इसका क्या मतलब होता है, अ पर्सन या वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम डोर टू डोर टू सेल समथिंग। कई बार हम देखते हैं ना, हम जहाँ पे भी, जैसे हम घरों में रहते हैं या हम किसी सोसाइटी में कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रेडी वाले आते हैं ना अपना सामान बेचने, ठीक है। कि जैसे अब जैसे गर्मियों का मौसम, तो कितने ज़्यादा वो आइसक्रीम कार्ट्स लेके घूमते हैं आप लोग अपने, है ना। वो आइसक्रीम कार्ट वाले को हम क्या बोल सकते हैं, पैडलर। कि वो क्या है, पैडलर है, कि वो रेडी वाले हैं कि जो अपना सामान बेचने के लिए, अपना सामान को सेल करने के लिए घर, हर घर के बाहर आते हैं वो, है ना। हर जगह वो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, वो अपना सामान बेचने आते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, पैडलर। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है, पैडलर? 1 2 3 और 4? 1 2 3 और 4, विच वन इज करेक्ट? एक पर्सन जो कि ट्रैवल करता है डोर टू टू सेल समथिंग। सबसे अच्छी एग्जाम्पल है इसमें, आज गर्मियों का मौसम चल रहा है, आइसक्रीम कार्ट, जो आइसक्रीम कार्ट लेके घूमते हैं, आइसक्रीम वाले जो होते हैं वो घूमते हैं ना, तो उनको हम पैडलर्स बोलेंगे। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? बताऊं, फोर्थ वन, PEDDLER, पैडलर, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चले। स्कम। स्कम का क्या मतलब होता है, डर्ट, गंदगी। जैसे मैं कहूँ, अब कहीं, अब तो वैसे हमारा इंडिया स्वच्छ भारत बन रहा है, बट पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा ड्रेन्स जो होती थी वो ओपन ड्रेन्स होती थी, ठीक है। वो कितनी डर्टी होती थी, कितनी डर्ट से भरी हुई होती थी, ठीक है। या हम कह सकते हैं कई बार हमारे कपड़ों पे, लाइक हमारे क्लोथ्स पे डर्ट पड़ जाती है, या हम जैसे डस्टिंग करते हैं घरों में, ठीक है, तब भी जो धूल मिट्टी पड़ जाती है ना, उसको भी हम स्कम बोल सकते हैं, ठीक है। अब और एग्जांपल इसकी, अब आप लोग ने मुझे कमेंट करके इसकी एक एग्जांपल देनी है। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दी कि जो पहले हम पहले यहाँ पे ओपन ड्रेन्स होती थी, ठीक है, तो वो भी हम उसको भी स्कम बोल सकते हैं, क्योंकि वो गंदगी से भरी होती थी। उससे क्या होता था, मच्छर मक्खियाँ कितनी ज़्यादा, मतलब वो होती थी, बीमारियाँ लगती थी, डिजीज लगती थी, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, स्कम। बताओ अब इनमें से कौन सा स्कम ठीक है, 1 2 3 और 4?
बताओ स्टूडेंट्स, यू हैव ओनली 3 seconds टू टेल मी विच वन इज द करेक्ट। चलो बताती हूँ। फर्स्ट, स्कम, फर्स्ट वन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। ओके, रिपेंट। रिपेंट क्या क्या मतलब होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला चीज, पछताना। वो नहीं है, कहावत नहीं है, अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, वो चीज। कि जो अब जैसे एग्जांपल दे देती हूँ कि जब आप मतलब अब आपका जैसे एग्ज़ाम डेट निकल ही चुकी है, जब आपको एग्ज़ाम की तैयारी आपने की ही नहीं है, तो निकल ही चुकी है, तो अब क्यों पछताना। ठीक है, जो अब आपके एग्ज़ाम डेट कह सकते हो, या आपका एग्ज़ाम ही निकल चुका हो जिसकी आपने तैयारी ही नहीं की, आपको पता ही नहीं था कि अब एग्ज़ाम आ रहा है। अब आप, कुछ लोग तो बिल्कुल फ्री माइंडेड बैठे हैं कि एग्ज़ाम तो अभी आने ही नहीं है, अभी पता नहीं कब आएंगे, कब गवर्नमेंट निकालेगी तब आएंगे, कब डेट्स आएंगी। बट एकदम से डेट्स आ जाए और आपकी तैयारी ना हो, तब आप पछताओगे कि हाँ, कि जब बोला हुआ है, सब टीचर्स बोलते हैं कि तैयारी कर लो कर लो कर लो, तब हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसका वो सबसे अच्छी एग्जाम्पल होगी रिपेंट की, पछताना, टू बी सॉरी फॉर समथिंग। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? 1 2 3 और 4। 1 2 3 and 4, which one is correct? फर्स्ट वन, REPENT, रिपेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलें। मुल, मुल का मतलब क्या होता है? विचार करना, टू डिस्कस समथिंग। डिस्कस हम किसी टॉपिक पे कर सकते हैं, टू डिस्कस समथिंग अबाउट अ टॉपिक, किसी भी एक टॉपिक पे डिस्कस करना। ठीक है, कह सकते हैं किसी भी चीज पे अच्छे से डिस्कस करना, कुछ बात अपनी रखनी। ठीक है, अपने विचार रखना। अब मैं कहूँ, अब एग्जाम्पल आ रही थी बहुत अच्छी माइंड में, विचार करना। हाँ, अगर मैं एक, समझ लो एक विलेज में हूँ, ठीक है, एक गांव में हूँ या एक पिंड में हूँ, ठीक है। अब वहाँ के लोग, वहाँ के जो लोग हैं, या वहाँ के मेन जो हेड है, मतलब सरपंच हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने जो अपना गांव है या अपना विलेज है, उसको हमने अच्छा बनाना है। ठीक है, तो हम इस, तो वहाँ सब लोग, जितने घरों के लोग हैं, या हर घर का एक एक बंदा वहाँ पे आके उन्होंने बोला कि हम एक मीटिंग रखेंगे कि सब लोग यहाँ पे आके बैठो, सब हमने अपने गांव को, अपने विलेज को अच्छा बनाना है। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने विचार रखो कि हमें क्या क्या करना चाहिए, अपने विलेज के लिए, अपने गाँव के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बोले कि एजुकेशन हो, एक स्कूल होना चाहिए, कोई बोले एक हॉस्पिटल होना चाहिए। ठीक है, कुछ बोले कि हाँ यहाँ पे जो मतलब रोड्स अच्छी होनी चाहिए, घर अच्छे होने चाहिए, सब कुछ सब लोग अपने अपने राय दे, सब लोग। ठीक है, एक प्रॉपर एक अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए पूरा विचार करें। ठीक है, कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए हमें, तो उसको क्या बोलेंगे? मूल। ठीक है, तो अब आपने बताने इनमें से कौन सा मूल ठीक है, 1 2 3 और 4। थर्ड वन, MULL, मूल। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलें। लोप साइडेड, लोप साइडेड जिसका मतलब होता है तिरछा, मतलब एक, ये गलत है, गलत गलत इमेज बना दी। ओह, एक साइड से जो मतलब डाउन हो, या एक साइड से लोअर हो। ठीक है, विच है विच वन साइड इज लोअर देन अदर, कि जिसकी एक साइड क्या हो,
झुकी हुई हो एक साइड से, जैसे तिरछा हो जाता है कई बार। इसकी एग्जाम्पल गर्ल्स के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दूं, लड़कियों को तो पता है कि कई बार उनके जैसे वो कपड़े लेके आते तो वो एक साइड से तिरछा आता था, मतलब वो टेढ़ा सा होता है ना, तो उसको भी बोलते हैं तिरछा। ठीक है। अब बॉयज भी कुछ कई बार कपड़े सिलवाने के लिए लेके आते तो उनमें भी कई बार क्या होता है, तिरछी चीज कटिंग होती है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, लॉपसाइडेड। कुछ बिल्डिंग्स ही तिरछी होती हैं कि एक साइड से लोअर होती है, एक साइड से अपर होती हैं। ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा लॉपसाइडेड ठीक है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। lopsided, 1, first one is a correct। ठीक है। shall we proceed to the next slide? okay, need, नीड के मतलब क्या होता है, डो, डो गूंदना जिसको कहते हैं, नीडिंग करना। वो करते नहीं टू प्रिपेयर अ डो, जैसे टू प्रिपेयर अ डो। अब डो क्या होता है, जैसे किस आटा, आटे का, जैसे उसको आटे को गूंदना, नीडिंग करना। ठीक है। किस लाइक मैदे को गूंदना, किसी कोई भी डो तैयार करना, चाहे वो किसी चीज का भी हो। जैसे कई लोग चपाती बनाते हैं तो उसके लिए आटा गूंदते हैं, तो जो गूंदना होता है उसको क्या बोलते हैं, नीडिंग। जो वो गूंदते हैं उसको क्या बोलते हैं, नीडिंग। ठीक है। अब हम पिज्ज़ा कहते हैं ना, पिज़्ज़ा डो ले आओ बाहर से, मतलब पिज़्ज़ा का वो मतलब बना बनाया डो ले आओ, ताकि उसको हम बनाएं और फिर फटाफट अपनी वेजिटेबल जो भी डाल के खानी है वो हम खा लें। ठीक है। नीड का क्या मतलब होता है, नीडिंग करना, कोई डो को, कोई आटा हो, चाहे मैदा हो, चाहे सूजी हो, किसी को भी गूंदना। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, नीड। तो बताओ इनमें से कौन सा नीड ठीक है, 1 2 3 और 4। यू हैव ओनली 3 seconds to tell me which one is correct. Okay. Second one, KNEED, need. Next one is mirth. mirth क्या क्या मतलब होता है, खुशी। mirth का क्या मतलब होता है, हैप्पीनेस। लाफ्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, खुशी। अब हैप्पीनेस हमें बहुत चीज़ों से मिलती है। मैं कहूँ मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया उसमें मैं क्लियर हो गया, वो मेरा मिथ है। ठीक है। मैं कहूँ आज मेरा बर्थडे है, वो भी एक मिथ है। ठीक है। खुशी होना किसी चीज़ से हमें, अब हम सबसे अच्छी एग्जाम्पल देते हैं, देखो कपिल शर्मा शो देखते हैं हम, कुछ नहीं देखते हैं बट कपिल शर्मा हमें, हम वो क्या है, कपिल शर्मा जो कॉमेडी करते हैं हमें वो हंसाता है, वो एक मिथ पर्सन हुआ कि हाँ वो हमें हंसाता है। ठीक है। हम उसकी बात सुन के, उसका देखने, मतलब उसकी बातें सुन के हम क्या करते हैं, हमें खुशी मिलती है, हम हंसते हैं, तो वो क्या गया, मिथ। ठीक है। चलो बताओ इनमें से अब कौन सा मिथ ठीक है, फोर्थ वन। विच वन इज करेक्ट, फोर्थ वन। ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे, क्लियर हो गया। ओके। गुफा, गुफा मतलब क्या होता है, नॉइजी लाफ्टर। कई बार हम बहुत ऊंची ऊंची हंसते हैं, बहुत ऊंची ऊंची हंसते हैं ना, जब हम कई बार बात ही ऐसी हो जाती है कि हमें हमारी हंसी नहीं कंट्रोल होती और ऊंची ऊंची हमें हंसना आ जाता है। मुझे मुझे ये सुन के ही हंसी आनी शुरू होगी, तो ये क्या आ गया, उसको क्या बोलते हैं, गुफा। ठीक है। जहाँ जिससे हमें बहुत ऊंची ऊंची हंसी आती है। अब आप ये वर्ड खुद बोल के देखो, जब हमें बहुत हंसी आती है तो आपके खुद के फेस पे ना स्माइल, खुशी आने लग जाएगी, स्माइल आने लग जाएगी, या आपको भी थोड़ी थोड़ी हंसी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है, गुफा। अब नॉइजी लाफ्टर, अब कोई भी कोई बात करता है, जैसे आपके कोई गुदगुदी कर रहा है, ठीक है, तब भी अब इतनी ऊंची ऊंची हंसते हो, इतना इतना वो हंसते हो ना, इतनी ऊंची ऊंची ऊंची, तो वो क्या होता है, गुफा। तो बताओ इनमें से कौन सा गुफा ठीक है। स्टूडेंट प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।
थर्ड वन इज करेक्ट, GUFFAW, ठीक है, गुफा। नेक्स्ट पे चलें। ओके, नोटी, डिफिकल्ट टू सॉल्व। कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम डिफिकल्ट होती है सॉल्व करनी। अगर सॉल्व की बात आती है डिफिकल्ट हो तो सबसे सबसे अच्छा माइंड में क्या आता है? मैथमेटिक्स। सबसे पहले माइंड में क्या स्ट्राइक करता है? मैथ, जो कि डिफिकल्ट है और सॉल्व करना बहुत कई बार मुश्किल लगता है कुछ लोगों को। जैसे ज्योमेट्री होगी, जिसका कोई यूज ही नहीं होता लाइफ में, पता नहीं कहाँ यूज होता है ज्योमेट्री। होता तो है वैसे एंगल्स वगैरह, है ना, सब इंजीनियरिंग में भी बहुत जगह होता है। अब अब ये देख लो, है ना, कॉस थीटा वगैरह भी, पता नहीं कॉस थीटा कहाँ पे यूज होते हैं। सब लोगों के लिए ये होता है कि पता नहीं कहाँ पे यूज होते हैं ये, ठीक है। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री कईयों को तो इजी लगती है भाई, कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे वर्ग, हमें तो बहुत डिफिकल्ट लगती है ज्योमेट्री सॉल्व करनी, ठीक है। तो इसलिए हम मैथ्स को छोड़ के इंग्लिश के टीचर बन जाते हैं कुछ लोग तो वो प्रोफेशन ही छोड़ देते हैं कि भाई हमें तो मैथ अच्छी नहीं लगती, हम तो कोई और सब्जेक्ट चूज कर ले, उसी में ही घुस जाएं, वही अच्छे से कर लें, ठीक है। पर कुछ लोग को मैथ बहुत अच्छा लगता है ना, वो पढ़ते भी हैं। तो हमारे लिए तो मैथ जहाँ पे आता है डिफिकल्ट टू सॉल्व, वो है मैथ। सबसे अच्छी एग्जाम्पल मेरे लिए तो ये है। बाकी आप लोगों के लिए क्या ऐसी क्या डिफिकल्टी है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है? नॉटी, ठीक है। डिफिकल्ट टू सॉल्व का मतलब नॉटी का क्या मतलब है? डिफिकल्ट टू सॉल्व। ये मीनिंग किसका है? इस वर्ड का। तो ये वर्ड इनमें से कौन सा सही है? सेकंड वन, नॉटी, KNOTTY, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पे चले। ओके, हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब होता है? स्टबन। स्टबन मतलब जो बच्चा या बंदा, कोई भी पर्सन बहुत जिद्दी हो, किसी की बात ही ना माने, ठीक है। कोई बच्चा होता है या कोई भी होता है, ऐसे होता है कि बात ही नहीं मानता, बात ही नहीं सुनते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मैंने ये बोल दिया कि नहीं यही सही है, ऐसे ही करो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ना मैंने स्टबन की अभी अभी एक ना छोटी सी वीडियो देखी थी। एक स्टोरी है। तो एक बंदा था, एक पर्सन, जैसे उसकी फैमिली थी, 3 पर्सन थे इन अ फैमिली, ठीक है। एक मैन, एक वुमेन एंड देयर डॉटर, ठीक है। एक उनकी बेटी थी। तो वो बंदा क्या कह रहा था, मैंने आपको शायद पहले भी सुनाई होगी, कि मैं मुझे नहीं सुनाई नहीं है, कि एक मुझे डोनट, उसकी कंपनी बिकने वाली थी, कि जो उसका स्टोर था वो बिकने वाला था, ठीक है। बट वो अपनी बेटे की हेल्प नहीं लेना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्टबन था, वो बहुत हेड स्ट्रांग था कि ये नहीं, कि जो मेरे डोनट्स हैं, कि जो मैं डोनट्स पहले ओल्ड टाइप बनाता था वही बिकेंगे, अब जो तुम न्यू बना रहे हो डोनट्स वो वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, कि आप इसको नहीं बना, कि ये नहीं बिकेंगे, कि मैं जो इतने सालों से बना रहा हूँ, अगर वो नहीं बिक रहे तो नई चीज भी नहीं बिकेगी, नई चीज भी नहीं यूज होगी, ठीक है। तो वो बहुत पर्सन जो था वो बहुत ज्यादा जिद्दी था, बहुत ज्यादा हेडस्ट्रॉन्ग था, स्टबन था, कि नहीं तुम ये नहीं करोगी। बट एट द एंड जब वो कर लेती है लड़की उसकी, अगर उसको सक्सेस मिलने लग जाती है, तब उसको लगता है कि नहीं एक्चुअल में मैं बहुत स्ट्रांग था, कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, ठीक है। तब वो क्या, उसको तब रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, कि मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, कि मुझे अपना इतने जिद्दी नहीं बनना चाहिए था, कि मैं पहले बहुत स्टबन था, मैं बहुत ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग था, तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी थी। आई होप आपको अब हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब तो क्लियर हो गया होगा। अब इनमें से बताओ कौन सा हेडस्ट्रॉन्ग ठीक है? हेड और स्ट्रॉन्ग, हमारा दिमाग और मजबूत, HEAD हेड, STRONG स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। फॉक्स पास। फॉक्स पास का क्या मतलब होता है? कोई सामाजिक गलती, वर्ड बिहेवियर दैट इज सोशल मिस्टेक। कोई जैसे हम कोई सामाजिक मतलब सोशल गलती कर देते हैं, सोशल मिस्टेक या सोशल
मिसबिहेव कर देते हैं, सोशल मिस्टेक। इसके एग्जाम्पल, अब इतने ये बताओ इनमें से कौन सा सही है, इसकी एग्जाम्पल सोचते हैं। हाँ, बिहेवियर भी होता है ना, जैसे कोई वर्ड गलत होना या कोई बिहेवियर, या कोई बिहेवियर गलत होना है ना। जैसे मैं कहूँ कि हम अब हमारी सोसाइटी में क्या है कि हमें सिर्फ अच्छा ही बोलना है। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं, मतलब अगर हम किसी चीज के खिलाफ होके कुछ बोल रहे हैं तो हम गलत हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल कुछ अच्छे से बैठ नहीं रही, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्राई करूंगी इसकी एग्जाम्पल जरूर बताऊं। तो अभी कोई एग्जैक्ट नहीं, क्लियर नहीं हो रही। तो बताओ अब इनमें से कौन सा फॉक्स पास सही है, 1 2 3 और 4। थर्ड वन। इसका मतलब क्या होता है, सामाजिक गलती। अब आप लोगों ने प्लीज मुझे कमेंट करनी है इसके एग्जाम्पल्स, मुझे पता चले कि आपको कहाँ, अब आपको क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ कि हाँ इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि सामाजिक गलती, कोई भी सामाजिक गलती। अब आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल बतानी है मुझे। अब जैसे मेरे माइंड में इसकी एग्जाम्पल नहीं आ रही है, टू बी फ्रैंक, कि इसमें मैं कोई बनी बनाई आपको एग्जाम्पल्स नहीं देती। जो मुझे एट द मोमेंट जो मुझे कोई भी एग्जाम्पल याद आती है मैं आपको वही दे देती हूँ, ठीक है। अब आपने मुझे इसकी बतानी है कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पर चले। ओके, फेन। फेन का क्या मतलब होता है, टू प्रिटेंड, टू प्रिटेंड। या अब मैं इसको प्रिटेंड, अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, इसको कहते हैं नखरे, नखरे करना या नखरे दिखाना, टेंट्रम्स ही बोल सकते हैं। अब मैं कहूँ कोई बंदा जैसा होता नहीं, कई बार वैसा शो करते हैं ना कि हाँ, कि जैसे मैं कहूँ कि एक बंदा रिच नहीं है बट वो अपने आप को ऐसे शो कर रहा है कि मैं तो रिच ही बहुत हूँ, है ना। अब एक इसकी वीडियो स्टोरी याद आ रही है मुझे कि हाँ एक बंदा क्या कर, हाँ मुझे एक वीडियो स्टोरी याद आई कि एक लड़का था, और ठीक है, तो वो क्या कर रहा था कि उसने प्रिटेंड ऐसे किया दूसरे के सामने कि मैं तो रिच ही बहुत हूँ, ठीक है, कि मैं सब कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बट एट द एंड वो क्या करता है कि जो बिल होता है वो, मतलब फ़ोन करने के बहाने बाहर निकल जाता है और वो आता ही नहीं है रेस्टोरेंट में, ठीक है। पहले तो उसने ऐसा शो किया कि ये भी जैसे खाने में ये भी पास्ता भी मंगा लो, है ना, मैक्रोनी, मतलब एवरीथिंग जो भी है, लजानिया जो भी XYZ खाना मंगा लिया, ठीक है। तो इंजॉय कर रहे हैं बैठे सब लोग, ठीक है, कि हाँ उसने शो ऐसे किया कि मैं तो बहुत ही रिच हूँ, बट फ़ोन करने के बहाने बाहर निकल गया, ठीक है। अब आपको ये किसी बच्चे को ये आइडिया नहीं मिल रहा कि हाँ आप भी ऐसा करो, बट नहीं, ये गलत है। वो फ़ोन करने के बहाने बाहर निकल गया और क्या हुआ, वो वापस ही नहीं आया, ठीक है। तो उसने प्रिटेंड क्या किया कि ही इज़ वेरी रिच, तो मतलब क्या, वो फेन, कि वो क्या था, बंदा फेन था, कि मतलब वो प्रिटेंड ऐसे कर रहा था कि ही इज़ वेरी रिच बट एक्चुअल ही इज़ नॉट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा 1 2 3 और 4 कौन सा करेक्ट है, फेन। 1 2 3 और 4 विच वन इज करेक्ट, फोर्थ वन, FEIGN, पेन। और नखरे करना का हम ये भी कह सकते हैं, कई बार हमने सुना ही है कि टीवी एक्ट्रेस की आज ये टेंट्रम्स हो गए, इस वजह से इनकी लड़ाई होगी कि आज वो नखरे दिखा रहे हैं। कि कुछ एक्टर्स होते हैं कि उनकी वो किसी अपने को स्टार से बनती ही नहीं है, वो नखरे बहुत दिखाते हैं कि अगर ये सेट पे होगा तो मैं ये शेयर नहीं करूंगा इसके साथ, मैं ये नहीं करूंगा, वो भी नखरे दिखाना, वो भी टेंट्रम शो करना, उसको भी फेन बोलते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। ओके, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट मतलब क्या होता है, डिस्प्ले, दिखावा करना। इसको हम वो जो मुझे लगता है पीछे वाली जो कहानी सुनाई है, दिखावा करना, वो इसमें भी फिट हो सकती है। वो जो अभी वीडियो स्टोरी मैंने भी आपको बताई है, अ गाय हु इज रिच बट एक्चुअली ही इज नॉट, बट ही प्रिटेंड टू बी, है ना। कि कई बार क्या कहते हैं, कोई मतलब होते हैं ना कुछ गर्ल्स या बॉयज अपने आप को बहुत फ्लॉन्ट करते हैं कि या आई एम अ वेरी रिच गाय, आई एम वेरी ये, है ना, बट वो गलत है। दिखावा करना बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सा सही है, बताओ इनमें से कौन सा सही है, 1 2 3 और 4।
1 2 3 और 4। फर्स्ट वन FLAUNT, फ्लॉन्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट वन पे। ओके, इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब क्या होता है? टू मेक समवन ब्रेव। टू मेक समवन ब्रेव, जिसे बोलते साहसी या बहादुर बनना। अब कुछ लोग बहुत डरते हैं, डरपोक होते हैं। जैसे कुछ लोग सबके अपने अपने फियर्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जैसे डॉग से बहुत डरते हैं। फिर एक दिन वो, जैसे मैं कहूँ कि मैं डॉग से बहुत डरती हूँ, पर एक दिन मैंने जाके अच्छे से डॉग को, अगर वो मतलब उसको कुछ हो रहा था तो मैंने उसको बचाया, उसको उठा के साइड में किया, तो उस दिन मेरा डर निकल गया। तो मैं उस दिन क्या बन गई? इम्बोल्डन, कि मैं ब्रेव बन गई। अब एक बच्चा कहे कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग को डेली फेस करना पड़ता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, है ना। अगर हम ब्रेवली उस चीज़ को फेस करना शुरू कर दें, हाँ, कि हाँ हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या हुए? इम्बोल्डन हुए। ठीक है, कोई भी जरूरी नहीं, हम मोस्टली जो आप लोग भी अभी वीडियोस देख रहे हैं, कुछ सब लोग में एक ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेवरी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ साहस होता है, बहादुरी होती है। ठीक है, अब बताओ इनमें से कौन सा इम्बोल्डन ठीक है? 1 2 3 और 4। 1 2 3 and 4, which one is correct? Second one, EMBOLDEN, embolden। ओके, इंडियर। इंडियर का क्या मतलब होता है? किसी का प्रिय बनना, बनाना। जैसे मैं कहूँ समवन टू बी लव्ड, कि किसी को आप अपना प्रिय बना सकते हो। अब मैं कहूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अपना इंडियर बनाना चाहती हूँ, ठीक है, प्रिय बना, बनना नहीं, बनाना। जैसे मैं कहूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को अपना इंडियर बनाना चाहती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक, मतलब इंडियर हूँ, ठीक है। कुछ लोग जैसे कईयों के फिल्म एक्टर्स या सबके अपने अपने लोग है ना, कुछ अपने अपने आइडल्स होते हैं, तो वो उनके लिए क्या हुए? वो इंडियर हुए, मतलब उनके बहुत ज़्यादा चहीते हुए, बहुत ज़्यादा प्रिय हुए वो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंडियर। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा इंडिया ठीक है। 1 2 3 और 4, सिर्फ 30 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स होंगे आपके पास। 30 सेकेंड, बट आई एम सेइंग 3 सेकेंड्स होंगे आपके पास, आप मुझे बताने के लिए विच वन इज करेक्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी उतनी हेल्पफुल हो वीडियो देख के। बताओ कौन सा सही है? थर्ड वन, ENDEAR, इंडियर। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। ओके, डिरेल। डिरेल से आपको पता चल रहा होगा कि रेल की बात हो रही है, मतलब जो रेल या मतलब ट्रेन, जिसको बोलते हैं ट्रेन या ट्रैम, अपने ट्रैक से उतर जाए, मतलब ट्रैक ऑफ ट्रैक हो जाए, ठीक है, ऑफ ट्रैक हो जाए ना, उतर जाए अपने पटरी से जाते जाते। बहुत होता है कि कई बार ट्रेन जा रही होती है, बहुत स्पीड में होती है, एकदम वो पलट जाती है, वो अब जो पटरी पे जा रही होती है, जैसे इस पटरी पे वो जा रही है ना ट्रेन, तो यही यहाँ से पटरी टूटी हुई है, तो वो पलट के साइड में इस पटरी पे हो जाती है ना, ये गिर जाती है, पलट जाती है। ट्रेन है ना, ट्राम्स भी ऐसे कई बार चल रही होती है, कई बार कोई आ जाता है सामने तो वो पलट जाती है, अपना जो जहाँ से वो निकल रही होती है वो चीज़ मतलब अपना बैलेंस खो देती है ना, तो वो गिर जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? डिरेल। जो ट्रेन या ट्राम अपना जो ट्रैक है उसको छोड़ दे, मतलब उतर जाए उस ट्रैक से, तो उसको क्या बोलते हैं? डिरेल। बताओ अब इनमें से कौन सा डिरेल सही है? 1 2 3 और 4। आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स होते हैं मुझे बताने के लिए विच वन इज करेक्ट। बताओ स्टूडेंट, विच वन इज करेक्ट? बताऊं? 1
derail, फर्स्ट वन इज करेक्ट, derail, ठीक है, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट वन पे। ओके, डिसइल्यूजन, डिसइल्यूजन का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा होना। अब मैं कहूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देख के भी कुछ सीख नहीं रहे हो तो मैं आपसे डिसइल्यूजन हुई, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस देख के भी कुछ सीख नहीं रहे हो, ठीक है, या अब पढ़ ही नहीं रहे हो, अपने इतना सब लोग टीचर्स मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, अपने आप को टाइम, अपनी पढ़ाई पे टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो हम सब आपसे क्या हुए? डिसइल्यूजन, ठीक है, कि हम आपसे सब डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। और एक एग्जांपल दूं, कई बार हम क्या चाहते हैं कि जैसे सबके पेरेंट्स है, सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि मतलब हमारा बच्चा कुछ ना कुछ करे, ठीक है। अगर आप उनको अपना 101% दे रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो? अपना 100% दे रहे हो तो ठीक है। अगर नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, वो आपके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो आपसे क्या होंगे? डिसइल्यूजन ही होंगे ना, कि डिसअपॉइंटमेंट ही होंगे आपसे कि आप उनको नहीं दे पा रहे जो आपको देना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? डिसइल्यूजन का क्या मतलब है? डिसअपॉइंटमेंट। अब बताओ डिसइल्यूजन का कौन सा वर्ड सही है? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, विच वन इज करेक्ट? फोर्थ वन, डिसइल्यूजन, ठीक है। क्लियर हो गया ये सबको? ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आई होप आपको स्पेलिंग एरर में इंटरेस्ट लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा आपको सेशन। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और भी आपको अगर किसी भी कोई भी पेड बैच की कोई भी क्वेरीज है तो आपको मैं नीचे लिंक बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो पेड बैचेस के लिए और किसी भी चीज़ के लिए तो भी आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।